Hello guys, this is Aman Maurya and you are watching Grow with Aman. So in today's video we are gonna see some modern texting abbreviations which you should know in 2021 because everybody is using them. And so if you wanna understand someone's caption on Insta or any other social media platform, then you must know these abbreviations because कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी कैप्शन का गलत मतलब निकाल लें या फिर आपको वो कैप्शन ही ना समझ आए बिकॉज आपको उस एब्रिविएशन का मतलब नहीं पता था। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यार मैं इस वीडियो को एक सिचुएशन के थ्रू समझना चाहता हूँ बिकॉज इट इज प्रूव्ड बाय रिसर्चेज एंड साइंटिस्ट कि अगर आप किसी चीज को स्टोरी से या फिर सिचुएशन से रिलेट करके या सिचुएशंस के थ्रू समझते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत ही लंबे समय तक याद रहती है। और द सेकेंड रीज़न इज़ कि पीपल डोंट लूज इंटरेस्ट कि पीपल जो है लोग जो है वो इंटरेस्ट लूज नहीं करते हैं। पीपल मेक एक्रोनिम्स बाय स्टोरी की जो लोग हैं वो स्टोरीज में से एक्रोनिम्स बना लेते हैं अपने हिसाब से। तो दिस इज़ द रीज़न बाय आई वांट टू ऐड दिस सिचुएशन। हाँ, तो एक्रोनिम का मैं मतलब बता देता हूँ आपको। जैसे एक्रोनिम लाइक फॉर एग्जांपल आपने मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम याद की होगी। वो आपने हो सकता है बहुत साल पहले याद की हो लेकिन आपको अभी तक याद है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई एच। और हिंदी में हम याद करते हैं लाल बटे कक्का। तो बिकॉज ये हमें क्यों याद है? बिकॉज हमने इसको या तो एक सिचुएशन के थ्रू हमने इसको सीखा है या फिर हमने इसको एक स्टोरी के थ्रू सीखा है। सो दिस इज द रोल ऑफ एक्रोनिम। चलिए मैं आपको वो सिचुएशन बता देता हूँ जो मैंने इस वीडियो के लिए प्रिपेयर की है। एंड द सिचुएशन इज कि सपोज कीजिए कि आपके दो फ्रेंड हैं धीरज एंड आरफीन एंड दे आर चैटिंग एंड समहाउ यू मैनेज टू गॉट धीरज फोन। और अब ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपने भी फ़ोन मिलते ही व्हाट्सएप खोला और चैटिंग पढ़ने लगे। आप चैटिंग पढ़ ही रहे थे कि आपको रियलाइज़ हुआ भाई ये कौन सी लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की है। लाइक उन्होंने कुछ अजीब अजीब वर्ड यूज़ कर रखे हैं जैसे लॉल, BRB, FYI, BTW। तो इन सब वर्ड्स की वजह से आपको उनकी चैटिंग समझ में नहीं आ रही है। एंड नाउ यू फील लाइक कि यार पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ इतने साल क्योंकि आपको एक सिंपल चैटिंग समझ में नहीं आ रही है। तो एक तो तरीका ये है कि आपको कोई ऐसा वर्ड दिखे तो आप डायरेक्ट गूगल कर लें उस वर्ड को या फिर आप ये वीडियो देख लें। तो बेटर यही है कि आप वीडियो देख लें, क्यों आप मेहनत करेंगे इतनी जब मैंने कर रखी है ऑलरेडी। तो लेकिन अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यार अमन अगर मैं इन वर्ड्स का यूज़ ना भी करूँ तो क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। तो ब्रो यार फ़र्क पड़ता है यार। मतलब आपकी अगर आप इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ती है, जो एफर्ट्स हैं वो कम लगते हैं। लेकिन और यार ये सही भी है। मतलब यार जब हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स हैं तो हमें यूज़ करना चाहिए एक्रोनिम्स। और ये कोई नई चीज़ भी नहीं है यार कि मतलब हम स्कूल और कॉलेज से इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अमित वर्मा सर को हम AV सर और प्रकाश चंद्र शर्मा सर को हम PC सर बोलते हुए आ रहे हैं। बाय द वे ही वाज माय स्कूल डायरेक्टर बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर। एनीवेज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो हियर इज़ द नेक्स्ट स्लाइड। तो यार मैं आपको एब्रिविएशंस बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो एब्रिविएशंस हैं मैंने मेरे खुद के क्रिएट किए हुए नहीं हैं। ये कॉलिंस एडवांस डिक्शनरी है, एक बहुत ही फेमस बहुत ही पॉपुलर डिक्शनरी है। उसमें इन वर्ड्स को प्रॉपरली मेंशन किया गया है। आप इन सबको बिल्कुल बेझिझक होके बिल्कुल टेंशन फ्री होके ऑफिशियली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बट आई विल रिकमेंड कि आप इनको रिज्यूमे वगैरह में यूज़ ना करें। उसका रीज़न ये है कि यार आप तो रिज्यूमे में यूज़ कर लेंगे लेकिन हो सकता है कि आपके बॉस को इन एक्रोनिम्स का मतलब ना पता हो, तो आप इनको सोशल मीडिया तक ही रखें। हाँ, सोशल मीडिया के लिए ये वेल एंड गुड है। तो यार यहाँ पे मैंने कुछ मैथमेटिकल डिजिट्स लिख रखी हैं जिनका मतलब जो एब्रिविएशंस को रिप्लेस करती हैं। जैसे वन को आप ONE से रिप्लेस कर सकते हैं, 2 को आप TOTOO से रिप्लेस कर सकते हैं, आप 4 को भी 4 या 4 से रिप्लेस कर सकते हैं, 8 को 8 या ईट से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके आगे एग्जांपल्स में मैंने दे रखे हैं जैसे ग्रेट, B4, टुडे, 1। तो जो यार 86 है उसको आप किसी से अगर आपको छुटकारा पाना हो या आपको डिस्कार्ड करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं 86 सेंटेंसेस में। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने टेक्सटिंग एब्रिविएशंस कुछ लिख रखे हैं। एक साइड है शॉर्ट फॉर्म्स, दूसरी साइड है
एब्रीवेशंस, तो हम पहले देखेंगे शॉर्ट फॉर्म फिर देखेंगे एब्रीवेशन। एब्रीवेशन एक्चुअली मीन्स कि उसकी फुल फॉर्म क्या होगी। पहली शॉर्ट फॉर्म है PCM, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला PCM नहीं है, ये सोशल मीडिया पे जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ होती हैं वो PCM है। तो इसका मतलब होता है प्लीज़ कॉल मी, फॉर एग्जाम्पल PCM इट्स इम्पोर्टेंट। तो आप इस तरह से सेंटेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ द सेकेंड शॉर्ट फॉर्म इज ASAP, ASAP, ASAP। तो ASAP का मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल मीट मी ASAP, कि जितना जल्दी हो सके मुझे मिलो। तो नाउ द थर्ड शॉर्ट फॉर्म इज D8, इसका मतलब होता है डेट। तो यार डेट जो है वो दो तरह से यूज़ हो सकती है, जैसे एक तो होती है कैलेंडर वाली डेट और एक होती है जो आप रिलेशनशिप में वर्ड यूज़ करते हैं डेट। अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं तो वुड यू ज्वाइन मी फॉर अ डेट, अगर आप किसी से पूछते हैं कि वुड यू ज्वाइन मी फॉर अ डेट, तो इसका मतलब है कि आप रिलेशनशिप वाली डेट का यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप वाली डेट से है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड जो है शॉर्ट फॉर्म है CID, इसका मतलब होता है कंसीडर इट डन। फॉर एग्जाम्पल टेल मी वंस CID, किसी काम के लिए मुझे एक बार बोलें, समझ लीजिए वो काम हो गया। सो द नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म इज BTW, बाय द वे। फॉर एग्जाम्पल BTW आर यू कमिंग, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आप उससे किसी पार्टी वगैरह के लिए पूछ रहे हैं कि आप आएंगे या नहीं आएंगे, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि BTW आर यू कमिंग, कि बाय द वे आर यू कमिंग। इससे थोड़ा बंदे को भी लगेगा कि आप उनको बुलाने के लिए थोड़े एक्साइटेड हैं, उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड हैं। तो द नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म इज TBH, ये बहुत ही पॉपुलर शॉर्ट फॉर्म है मैं कहूँगा। टू बी ऑनेस्ट का मतलब होता है कि अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि गिव मी TBH। तो द नेक्स्ट वर्ड इज DM, का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि फॉर मोर एब्रीवेशंस DM मी, अगर आपको और ज़्यादा एब्रीवेशंस चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे। तो द नेक्स्ट वर्ड इज TIA, थैंक्स इन एडवांस। आई विल बी अनअवेलेबल ऑन माई बर्थडे, लेट मी TI फॉर विशेस, कि मैं अपने बर्थडे पे अनअवेलेबल रहूँगा तो इसलिए मैं आपकी विशेस के लिए पहले ही थैंक्स कर देता हूँ एडवांस में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो द नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म इज WFH। तो यार अभी तक जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म्स या फिर एब्रीवेशंस बताए वो सब कहीं ना कहीं सालों से चले आ रहे हैं, सालों पहले इंट्रोड्यूस हो चुके थे, लेकिन ये जो WFH है ये अभी जो कोविड पीरियड था या कोविड एरा था उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसका मतलब होता है वर्क फ्रॉम होम। फॉर एग्जांपल कोविड बूस्ट ऑफ WFH कल्चर, मींस कि कोविड ने जो है वो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ही ज़्यादा बूस्ट किया है। तो कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस का भी कल्चर बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग, बट कोविड इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज IDC और IDK, विच मीन्स आई डोंट केयर और आई डोंट नो। फॉर एग्जाम्पल IDK व्हाट दे थिंक, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर व्हाट दे थिंक। नाउ द नेक्स्ट एब्रीवेशन इज LOL, लाफिंग आउट लाउड, मीन्स कि अगर आपको कोई भी जोक या कोई भी मीम बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो आप बहुत ज़ोर से हंसने लगें, तो आपको जिसने भी मीम भेजा है वो आप उसको लिख के भेज सकते हैं LOL। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मीम बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सपोज़ कि आपको किसी ने ये मीम भेजा कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, तो आप उसको LOL रिप्लाई कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म इज MYOB, मीन्स माइंड योर ओन बिजनेस। तो ये जो हमें परेशान करते रहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही सही शॉर्ट फॉर्म है MYOB, माइंड योर ओन बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल आई विल सॉर्ट इट आउट YOUV, कि मैं अपना देख लूँगा, तुम अपने काम से काम रखो। तो द नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म इज ZZZ, विच मीन्स स्लीपिंग। आप इसमें और भी Z ऐड कर सकते हैं अपने तरफ से अगर आपको ज़्यादा नींद आ रही है तो। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप टेक्सटिंग मी, आई एम गोइंग टू ZZZ, मीन्स कि मुझे टेक्स्ट करना बंद करो, मुझे मैसेज करना बंद करो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड कमेंट डाउन लो। दिस इज अमन मौर्य साइनिंग ऑफ। यो थारा भाई अमन इतने वीडियो बना देगा किसी ने सोची ना होगी।